Hello, myself Janmejay Mahato, working in Department of Physics, Jamshedpur Workers College, Jamshedpur. Today, I will deliver a lecture on electric field intensity due to infinite non-conducting plane or flat sheet of charge. This is my 12th lecture, and this topic is useful for UG Semester 2 Physics Honours Paper CC3. So this is the topic, electricity and magnetism, and these are the contents. So today we will study electric field intensity due to infinite non-conducting plane or flat sheet of charges and two infinite plane parallel sheet of charge. Field intensity due to infinite non-conducting plane or flat sheet of charge. तो इस स्लाइड में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मान लिया जाए कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है, अगर वहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे यहाँ पर हम सिग्मा लिए हैं चार्ज डेंसिटी, तो उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. तो वी कंसिडर ए थिन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. हम लोग क्या करते हैं, एक थिन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट लेते हैं जहां पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. उसके बाद टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई एट अ पॉइंट पी डिस्टेंट आर फ्रॉम द शीट drawn Gaussian surface in form of a closed cylinder और पिल बॉक्स. अगर मान लिया जाए कि हम लोग को P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से इस R डिस्टेंस दोनों तरफ लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंडर का फॉर्मेशन करेंगे. उसके बाद लेट R बी द लेंथ ऑन साइड ऑफ शीट with end caps of area S because single layer of charge exist on the sheet. तो यहाँ पर मान लीजिए केवल एक लेयर ऑफ चार्ज है, बहुत छोटा यहाँ पर मतलब एरिया है, तो ये वाला एरिया और ये वाला दोनों एंड जो है, यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोग ds करके लेते हैं, और यहाँ फिर नेक्स्ट में हम मानेंगे इफ वेक्टर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द शीट एंड हिंस टू इट्स इन कैप्स. और मानते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस सीट में और ये इन कैप में. तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी चार्ज इनक्लोज्ड है, सबसे पहले तो हम लोग चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे. जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज बाई एरिया. तो यहाँ पर अगर मान लीजिए चार्ज Q है, एरिया S है, तो यानी कि इसको हम लोग Q इज इक्वल टू सिग्मा S लिख सकते हैं. तो इसको इक्वेशन 1 किए. उसके बाद नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वी कैन राइट, हम लोग ये जानते हैं क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेसेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन. तो यहाँ पर चार्ज का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 से निकाले हैं, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 करेंगे. ये कैसे किए, क्योंकि हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी कि 1 का वैल्यू को हम लोग क्या किए, 2 में पुट किए. अब since the Gaussian surface is divided into three parts 1, 2 and 3, that is in caps and curved surface as shown in figure. जैसा कि हम लोग ये देखते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस बनाए हैं, ये किससे किससे मिलके बना है, ये जो कर्व सरफेस है और ये इन कैप है, इन तीनों के यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सरफेस के मिलने से बना हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इन सब सरफेस में. तो यानी कि हम लोग जो इक्वेशन 2 है वो उसके आधार पे हम लोग इक्वेशन 2 को लिख सकते हैं. जैसे मान लीजिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन सरफेस S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ओवर फर्स्ट सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस 2 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर सरफेस 3
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन 3 किए। अब हम लोग इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी एस इज 90 डिग्री, अब हम मानते हैं जो ये वेक्टर ई और वेक्टर डी एस दोनों के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है फॉर द कर्व सरफेस 3। यहाँ पर इस कर्व सरफेस के लिए, क्योंकि ये जो है यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, जो ये तो आउटवर्ड जो एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या होगा 90 डिग्री बनेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा, और को यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा ई डी एस कोस 90 बराबर 0, क्योंकि कोस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग इसी के आधार पे इक्वेशन 3 को लिख सकते हैं, ये वाला क्लोज इंटीग्रल 1 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रल 2 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस प्लस इसके बदले में हम लोग क्या लिखे 0। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब उसके बाद है वेक्टर ई डॉट, अब तीसरा टर्म तो हम लोग का 0 हो गया, तो उसी के आधार पे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस बराबर हमको कितना मिला, क्लोज इंटीग्रल 1 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रल 2 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, और ये जो है दोनों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, और दोनों जो है इस डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ई और वेक्टर डी एस का जो है दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो दोनों 0 हो गया। तो यानी कि ये कोस 0 और कोस 0 1, तो यानी कि हमको ये कितना मिला, और ये जो है फिर इंटीग्रेशन होगा डी एस का एस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एस हो गया। तो यानी कि ई एस और ई एस ये क्या हो गया 2ES, और इसी को ही जब हम आगे कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2ES बराबर, यानी कि इक्वेशन 4 और 5 को जब कंपेयर किए तो 2ES बराबर सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट मिला। इसी को ही हम एस एस दोनों तरफ से काट देते हैं, तो यानी कि हमको ई बराबर क्या मिला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो है ये एक प्लेन शीट का हुआ। अब यही वाला इक्वेशन को हम लोग यूज करके हम पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट के का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी कंसीडर टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ए एंड बी विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड सिग्मा 2 रिस्पेक्टिवली। तो हम ये क्या करते हैं, इसका एक सिग्मा 1 और दूसरा का सिग्मा 2 करके सरफेस चार्ज डेंसिटी ए और बी का लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ मानते हैं लेट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, और हम क्या मानते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ग्रेटर देन है और किससे 0 से ग्रेटर। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज टेकन इन पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट से राइट तरफ जो फील्ड दिखा रहा है उसको पॉजिटिव लेते हैं, वाइल द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज टेकन इज नेगेटिव, यानी कि इधर से इधर जो फील्ड शो कर रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, देयर आर 3 रीजन्स 1 2 एंड 3 वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। हम लोग रीजन 1 रीजन 2 और रीजन 3 में तीनों जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग अभी प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखे, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज रिटेन दिस, तो वो क्या था E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यही वाला इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ए एंड बी कैन बी रिटेन है, यानी कि E1 बराबर सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 बराबर सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको हम क्या किए इक्वेशन 2। अब हम लोग पहला वाला रीजन के लिए निकालेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट लाइंग आउटसाइड, यानी कि ये जो पॉइंट है इधर बाहर की ओर है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि पहला इस रीजन में क्या होगा, यहाँ से E1 और ये दोनों इस डायरेक्शन में है, यानी कि माइनस। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 0 लेते हैं तो इधर अगर फील्ड है तो क्या हो जाएगा दोनों माइनस में होगा। तो यानी कि हम इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर ये हम लोग का हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो इसको हम लोग क्या किए इक्वेशन 3 किए। उसी तरीके से फिर हम रीजन 2 में निकालेंगे, यानी कि यहाँ इनसाइड है तो यहाँ एक देख सकते हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यानी कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा।
तो यहाँ पर इसी तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये E2 में E1 माइनस E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन 4 किए। अब उसी तरीके से थर्ड रीजन में निकालेंगे इस रीजन में। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ बचा क्या, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो यानी कि इसको हम क्या किए, इक्वेशन 5 किए। तो ये जो तीनों रीजन है यानी कि तीनों का अलग अलग फील्ड इंटेंसिटी हम लोग इसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट। अब हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं। यहाँ पर इफ प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज एंड बी इज नेगेटिवली चार्ज, दैट इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। तो हम लोग क्या करते हैं, दो प्लेट लेते हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज इसको ए और ये वाला प्लेट बी है, इसमें नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ प्लेट ए में ये सिग्मा 1 बराबर सिग्मा प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा। तो हम लोग जो प्रीवियस स्लाइड में जो हम लोग इक्वेशन निकाले वो सबका हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो पहला रीजन, दूसरा रीजन और थर्ड रीजन का अलग अलग हम लोग निकाल सकते हैं। तो यानी कि E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 6 करेंगे। फिर सिग्मा 2 मतलब ये जो है E2 मतलब सेकेंड रीजन के लिए जो है वहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इक्वेशन 7। उसी तरह से थर्ड रीजन में हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा इक्वेशन 8। तो इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं और हमको यहाँ से ये कंक्लूजन मिलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट्स है वो क्या होता है, कांस्टेंट होगा। मतलब बोलने का मतलब यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो क्या होगा, कोई भी इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लेट के बीच में वो कांस्टेंट होगा और वो उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, थैंक यू।